So in this video we are going to solve a labeling question to determine reduced level with the help of rise and fall method. The question is, the following consecutive readings were taken with a level and 5-meter leveling staff on a continuous sloping ground at a common interval of 20 meters. Readings given है 0.385, 1.030 and so on. The reduced level of the first point was 208.125. It means जो first point है वो हमारा benchmark है और जो उसकी हमें reduced level और coordinates known है. Okay. Rule out a page of level field book and enter the above readings. हमें सारी entries करनी है readings की. Calculate the reduced level of the points by rise and fall method. Rise and fall method की help से we have to determine reduced levels of different points, and also the gradient of line joining the first and last reading. क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में ही गिवन है कि जो आपका ग्राउंड है वो कॉन्टिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड है. इट मीन्स कि कॉन्टिन्यूसली वो क्या हो रहा है, आपका फॉल कर रहा है, तो हमें उसकी ग्रेडियंट बताना है. ओके, सो वी विल सॉल्व आवर फर्स्ट पार्ट विद द हेल्प ऑफ राइज एंड फॉल मेथड. सो फर्स्ट थिंग इज टू राइट all the values in a tabular form. Okay, first reading हमारी known point से होती है. known point है हमारा first 0.385. okay, जिसकी reduced level हमें already given है 208.125 मीटर. okay, so एक बात और मैंने पहले बताया था कि जो फर्स्ट रीडिंग होती है हमारी वो हमेशा क्या होती है, बैक साइड रीडिंग. ओके, सो फर्स्ट हमारे पास रीडिंग्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. एज क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि जो आपकी ग्राउंड है वो स्लोपिंग ग्राउंड है. इट मीन्स आपका लगातार में फॉल हो रहा है. ओके, सो यदि आप स्टाफ रीडिंग्स देखेंगे फर्स्ट पॉइंट पर ये आई है 0.385, लगातार फॉल हो रहा है. तो सेकंड रीडिंग की जो स्टाफ रीडिंग आएगी वो फर्स्ट से ज़्यादा आनी चाहिए, थर्ड का फिर से सेकंड से भी ज़्यादा होनी चाहिए, फोर्थ के लिए फिर से स्टाफ रीडिंग और ज़्यादा होनी चाहिए, फिफ्थ के लिए और उससे भी ज़्यादा, सिक्स्थ के लिए भी उससे ज़्यादा होना चाहिए. और आप देख रहे हैं फर्स्ट रीडिंग थी हमारी 0.385, ऑब्वियसली 1.030 है ना. ये रीडिंग आपकी फर्स्ट रीडिंग से ज़्यादा है. नाउ थर्ड रीडिंग सेकंड रीडिंग से भी ज़्यादा है, फोर्थ रीडिंग अगेन ज़्यादा है, राइट, क्योंकि आपकी स्टाफ की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी सेम लेवल के लिए. So now fifth reading again 285 के बाद 730. सिक्स्थ ये भी ज़्यादा आ रही है 4.685. बट आप देख सकते हैं जो सेवेंथ रीडिंग है वो हमारी आ रही है 0.625, मतलब इससे कम आ रही है. तो ऑब्वियसली ये रीडिंग ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, आपकी फिर से ज़्यादा आनी चाहिए. इसका मतलब है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, सपोज ये इंस्ट्रूमेंट है आपका एट 1 पोजीशन, ये इंस्ट्रूमेंट अब आपका यहाँ पर 6 और 7th रीडिंग
में क्या हो गया है, चेंज हो गया। मतलब ये आपकी कितनी आई थी, 3.730 स्लोपिंग था, फिर से अगेन ज़्यादा मिलनी चाहिए थी रीडिंग 4.685, फिर जो नेक्स्ट 6th रीडिंग थी वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। तब आपका क्या होता कि आप उसी पॉइंट लेवल 1 पर लेकर आप क्या कर रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं। यदि आप यहाँ से रीडिंग लेते तो ये रीडिंग आती है आपकी 0.625 ना आके कुछ एक्स्ट्रा आती, 4.68785 से बड़ी, राइट। बट ये रीडिंग छोटी आ रही है 0.625, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। बट एक्चुअल में जो आपका ग्राउंड है वो तो स्लोपिंग है, तो इसका मतलब है जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी पोजीशन अब चेंज हो गई है। ओके, इट मीन्स जो 0.625 आपकी रीडिंग है ये सेम पॉइंट की रीडिंग है। ओके, तो हमारी जो 4.685 होगी ये इस पोजीशन 1 पर इंस्ट्रूमेंट होने पर लास्ट रीडिंग होगी, तो ये हमारी 4 साइड रीडिंग हो जाएगी, राइट, 4.685। और सेम पोल के लिए बैक साइड रीडिंग होगी 0.625, ठीक है। और पोजीशन कहाँ होगी इंस्ट्रूमेंट की, लाइक दिस। ओके, तभी ये क्या बता रहा था, आपका राइज बता रहा था, राइट। अब यहां से देखेंगे इस पॉइंट या इस पॉइंट से दिस पॉइंट राइज पर है, इसलिए इसकी रीडिंग आ रही है 0.625। समझ में आया, ये रीडिंग काफी ऑड थी। ओके, यहाँ पर लगातार कॉन्सिक्यूटिवली रीडिंग इंक्रीज होती जा रही थी, यहाँ पर रीडिंग डिक्रीज हुई है, इसका मतलब है अपोजिट हो रहा है, फॉल हो रहा था अभी तक, तो यहाँ पर आपका राइज हो रहा है। बट इन एक्चुअल में ग्राउंड में कहीं पे भी राइज नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसी सेम पोल की इसके सीक्वेंस में जो एडजेसेंट रीडिंग है 4.685, ये इसी की बैक साइड रीडिंग है फ्रॉम पोजीशन 2। यहां पर है अब आपका इंस्ट्रूमेंट। ओके, नाउ फिर से इंस्ट्रूमेंट को हमने 180 डिग्री पर रोटेट कराया और यहां से रीडिंग्स ली। अगेन हमारे रीडिंग्स फर्स्ट रीडिंग मिली है हमारी 2.05, ठीक है, ये पोल की रीडिंग हो गई 2.05। नेक्स्ट पोल की रीडिंग आई है 3.1, ओके। एंड लास्ट रीडिंग हमेशा 4 साइड रीडिंग होती है, तो ये फिर से 4 साइड रीडिंग होगी। पोजीशन 2 के लिए ये लास्ट रीडिंग है एंड लास्ट रीडिंग आ रही है आपकी 4.4485। ये रीडिंग आई आपकी 2.005, 3.10, 4.485। नाउ फर्स्ट रीडिंग हमारी हमेशा होती है बैक साइड रीडिंग, नोन पॉइंट के लिए होता है, जिसके लिए हमें रिड्यूस लेवल ऑलरेडी गिवन है 2.08125। ओके, सो दिस इज बैक साइड। बैक साइड और 4 साइड के बीच में जितनी भी सारी रीडिंग्स लेते हैं वो सारी होती है हमारी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग्स, IS1, IS2, IS3 एंड IS4। ओके, 4 रीडिंग्स हैं। देन 4 साइड रीडिंग है एंड बैक साइड रीडिंग है सेम पॉइंट के लिए। 4 साइड रीडिंग है 4.685 एंड बैक साइड रीडिंग है 0.625। तो यहाँ पर हम नीचे मेंशन कर देंगे, दिस इज बैक साइड रीडिंग, इट इज इंटरमीडिएट रीडिंग 1, इंटरमीडिएट रीडिंग 2, इंटरमीडिएट रीडिंग 3 एंड दिस इज 4 and this is 4 side reading 1 and this is back side reading 2. Okay, 1. Now IS4, 5, intermediate reading
6 and last 4 sight reading 2. Okay, so ये क्लियर है. नाउ इसे हम टेबुलर फॉर्म में वैल्यूज को पुट करते हैं. नाउ टेबल में हमारे कॉलम्स हैं. फर्स्ट कॉलम होगा स्टेशन के लिए, नेक्स्ट कॉलम बैक साइड रीडिंग के लिए, थर्ड कॉलम इंटरमीडिएट साइट रीडिंग्स के लिए, नेक्स्ट कॉलम फोर्थ कॉलम इज फॉर 4 साइट रीडिंग, फिफ्थ कॉलम इज फॉर राइज and sixth column is for fall, and next column is for reduced level, and last is for remark. Okay, so first we will set stations. benchmark हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेशन होता है. so first station, second station, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Sorry, एक सेकेंड. ये कोई स्टेशन नहीं है, ये है 2.05 का, तो ये होगा जाएगा आपका सेवेंथ, 8th एंड 9th. पुट कर देंगे वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. नाउ फर्स्ट स्टेशन पर बैक साइड रीडिंग है 0.385. 0.385. नाउ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 4 स्टेशन पर आपकी इंटरमीडिएट साइट रीडिंग्स है. ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे. ओके, 1.030, 1.925, 2.825 एंड 3.730. नाउ सिक्स्थ रीडिंग हमारी 4 साइट रीडिंग है. सो इसे हम 4 साइट कॉलम में रख लिखेंगे 4.685. 4.685. अगेन सेवेंथ रीडिंग इज बैक साइड रीडिंग. नाउ सिक्स्थ स्टेशन पर ही हमारी बैक साइड रीडिंग है 0.625. सो सिक्स्थ स्टेशन पर ही हमारी रीडिंग है 0.62. Now at 7th station we have intermediate side reading, and 8th पर भी हमारी intermediate side reading है 2.005, 3.110, 2.005, 3.110. And last reading is always 4 side reading, it is 4.485. Okay, so now rise and fall calculate करना है हमें. हमेशा लेफ्ट टू राइट आपको सब्सट्रैक्ट करना है लाइक दिस. फर्स्ट लेफ्ट में जो रीडिंग है वो बैक साइड रीडिंग है, राइट में आपकी रीडिंग है इंटरमीडिएट साइड रीडिंग. सो लेफ्ट टू राइट. ओके, सो वी विल सब्सट्रैक्ट 0.385 माइनस 1.030. नेगेटिव आ रही है रीडिंग, इसका मतलब है फॉल हो रहा है. ओके, सो जो भी रीडिंग आएगी वो फॉल कॉलम में जाएगा. रीडिंग आएगी आपकी 0.385 माइनस 1.030. माइनस का साइन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उसे फॉल बता चुके हैं. ओके, सो आपकी डिफरेंस आएगा 0.645.
0.645 अगेन। ना इंटरमीडिएट है दोनों, तो हम अपसाइड डाउन डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1.030 माइनस 1.925 अगेन माइनस में है आपकी वैल्यू, इट मीन्स कि फॉल हो रहा है। फॉल वाले कॉलम में हम मैग्नीट्यूड लिख देंगे, इट इज 0.895। 0.895। ओके, सेम नेक्स्ट रीडिंग इज ऑल्सो इंटरमीडिएट, सो फिर से माइनस करेंगे। 1.925 माइनस 2.825, you will get 0.900। ओके, ना फिर से इंटरमीडिएट है, तो फिर से हम ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2.825 माइनस 3.730, अगेन यू विल गेट माइनस वैल्यू, इट मीन्स कि फॉल हो रहा है, और फॉल की वैल्यू है आपकी 0.905। 0.905। नाउ इंटरमीडिएट के बाद फोर्थ साइड रीडिंग है आपकी, तो यू विल गो लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट like this। okay, so 3.730 minus 4.685, again you will get value in negative sign, so फिर से ये फॉल है आपका 1.3 आपका डिफरेंस आएगा 0.955। 0.955। नाउ आपको राइट टू लेफ्ट नहीं जाना है, ये नहीं करना है, सो फिर से लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में आपकी बैक साइड रीडिंग है, और फिर इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। ओके, सो 0.625, ये दोनों एक ही रीडिंग के लिए, इसलिए इस तरीके से हम नहीं जाएंगे। ओके, सो बैक साइड रीडिंग से माइनस करेंगे 2.005 को, यू विल गेट 1.380। 1.380, फिर से इंटरमीडिएट है, सो यू विल गो फ्रॉम अप टू डाउन, अपसाइड डाउन। 2.005 माइनस 3.110, you will get 1.105। now again left to right, 3.110 minus 4.485, again you will get negative sign, so फिर से ये क्या हो रहा है आपका फॉल, इसकी वैल्यू है 1.375। 1.375, ये आ गया आपके फॉल। नाउ आपको रिड्यूस लेवल निकालना है। फर्स्ट रिड्यूस लेवल फॉर फर्स्ट स्टेशन इज गिवन 208, 208.125। ओके, नाउ फॉल हो रहा है आपका, तो नेक्स्ट reduced level for second station will be equal to reduced level minus value of fall। okay, now reduced level for station third, it will be 207.480 minus fall 0.895, so this will give the value 206.585। okay, now reduced level for station 4, again 206.585 minus fall for station 4 0.900, so you will get 205.685। again
this minus this, you will get reduced level for fifth station. It will be 204.780. Now for sixth, again you will subtract 0.955 from this value. Okay, you will get 203.325. 203.325. Okay, next difference, you will get 202.445. now you will get 201.340. आप खुद सॉल्व करके देखिएगा. Now last 201.340 minus this. You will get 199.965. ओके, चेक करना है जो वैल्यूज हमने निकाले हैं वो एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं. तो चेक करने के लिए होता है हमारा समेशन ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस समेशन ऑफ फोर साइड रीडिंग. यू विल गेट यहाँ पर सम ऑफ बैक साइड रीडिंग और यहाँ पर आप लिख देंगे सम ऑफ फोर साइड रीडिंग. यदि आपने जो वैल्यूज निकाले वो करेक्ट है तो दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, and this will be equal to last reduced level minus first reduced level. ओके, चेक करते हैं. समेशन ऑफ BS कितना आएगा 0.385 प्लस 0.625. यू विल गेट 1.025 10. ओके, now फोर साइड रीडिंग्स की टोटल आएगा 8. एक सेकेंड, ये सम आएगा आपका 9.535. 9.535. टोटल फॉल का सम, ये सम मिलेगा आपको 8.160. ओके, now last reduced level minus first reduced level. Okay, so 1.010 minus 9.535. This should be equal to summation of rise. Summation of rise है ही नहीं तो summation of rise will be 0 minus total fall 8.160. This should be equal to last reduced level 199.965 minus 208.125. So डिफरेंस आपको मिलेगा यहाँ पर -8160. यहाँ पर भी डिफरेंस आपका -8160 और यहाँ पर भी आपका डिफरेंस है -8160. सो जो आपने वैल्यूज निकाले वो सारे के सारे करेक्ट है. यही थी हमारी राइज एंड फॉल मेथड. नेक्स्ट हम देखेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड.